हेलो दोस्तों, आप लोगों को मेरी प्रोग्रेस स्टडीज क्लासेस में स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से कुछ इम्पोर्टेंट बेसिक चीज़ बताएंगे जो कि वन से लेकर जो कि टेंथ होने वाले टेंथ बोर्ड का एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिससे बार बार प्रश्न पूछा जाता है। तो इस वीडियो को देखना ना भूलें और लगातार ऐसी वीडियो हम बनाते रहेंगे। तो आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक करें, जिससे कि आप लोगों के पास मेरा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, टेंथ क्लास के पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या के कुछ वीवीआई इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में हम जिक्र करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो जैसे कि इम्पोर्टेंट है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है वास्तविक संख्या का फर्स्ट पॉइंट है। इससे एचसीएफ निकाला जाता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यह होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। इसी बेसिक पर आधारित यूक्लिड वैज्ञानिक ने एक प्रमेय दिए थे, उसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं, जिसमें ये होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और जहाँ 0 ग्रेटर दैन इक्वल आर ग्रेटर दैन बी, मतलब कि जो आर है शेषफल जो है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है और बी से छोटा हो सकता है, मतलब भाजक से छोटा हो सकता है। तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय था। और एक ये फार्मूला होता है इस वास्तविक संख्या में, एक इम्पोर्टेंट फार्मूला ये है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। मतलब कि अगर दो संख्या दिया गया है तो उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल उन दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है वास्तविक संख्या के। इन दोनों पॉइंट से बार बार प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए अब इसके अलावा दूसरे पॉइंट पर पहुंचते हैं, जिससे बार बार प्रश्न पूछा जाता है। तो अगला पॉइंट है, देखिए, संख्याओं के प्रकार पर भी आधारित प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कि संख्या के प्रकार पर प्राकृतिक संख्या क्या होता है? तो प्राकृतिक संख्या मतलब गिनती में जितना संख्या आता है, गिनती के सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 जो भी होता है गिनती के सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या होता है। अब इसमें एक सिंपल प्रश्न पूछता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। इस तरह का प्रश्न करता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। तो याद रखना है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होगा। एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। दूसरा पॉइंट है सम संख्या क्या होता है? तो सम संख्या जो 2 से विभाज्य हो उसे सम संख्या कहते हैं। 2 से जो पूरी तरह कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 डॉट 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 इस प्रकार के। और पूछेगा कि सबसे छोटी सम संख्या कौन है? तो सबसे छोटी सम संख्या 2 है। याद रखिएगा कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है? तो 2 है। सबसे छोटी सम संख्या 2 है। अब अगला पॉइंट है विषम संख्या के बारे में हम जानेंगे। तो विषम संख्या में वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह न कटे, उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। सबसे छोटी विषम संख्या, तो सबसे छोटी विषम संख्या 1 है। याद रखिएगा सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? तो 1 है। अगला पॉइंट है पूर्णांक संख्या से पहले पूर्ण संख्या के बारे में जानेंगे हम लोग। तो पूर्ण संख्या क्या होता है? तो जब प्राकृतिक संख्या के समूह में 0 को मिला दिया जाता है तो वो पूर्ण संख्या का समूह बन जाता है। वह पूर्ण संख्या का समूह जैसे 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। अब पूछेगा इस पर क्वेश्चन कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या याद रखिएगा 1 है। ठीक है। अगला पूर्णांक संख्या, अगला पॉइंट है पूर्णांक संख्या के बारे में जानेंगे। तो देखिए, पूर्णांक संख्या क्या होता है? पूर्णांक संख्या में जितना ऋणात्मक माइनस वाला संख्या होता है, प्लस वाला संख्या होता है, 1 2 3 जो प्लस वाला संख्या होता है, और 0, तीनों को मिलाकर जो समूह बनता है उसको पूर्णांक संख्या कहते हैं। मतलब कि माइनस वाला ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या तथा 0 के समूह को पूर्णांक संख्या का समूह कहते हैं।
तो आप लोगों को ये पांचों पॉइंट के बारे में अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है 6 नंबर में, पॉइंट नंबर भाज्य संख्या। भाज्य संख्या के बारे में जानेंगे हम लोग कि भाज्य संख्या क्या होता है। तो भाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा दूसरे संख्या से कट जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। इस पर प्रश्न पूछता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या याद रखिएगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। अगला पॉइंट है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से न कटे, अन्य संख्या से न कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। इस पर प्रश्न पूछता है 10th क्लास में, ये पूछता है प्रश्न कि 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें से पूछ देगा कि इनमें से भाज्य संख्या कौन है। 4 ऑप्शन दे देगा और भाज्य संख्या पूछ देगा। ये 4 गो ऑप्शन है, इसमें से अभाज्य संख्या पूछ देगा कि अभाज्य संख्या कौन है। तो अभाज्य संख्या 7 है, 7 पर टिक लगा देना। जो अभाज्य संख्या हो, जो किसी दूसरे संख्या से न कटता हो, वह अभाज्य संख्या होता है। अगला पॉइंट है कि सह अभाज्य संख्या। ये सभी पॉइंट बहुत वीवीआई है। तो अगला पॉइंट देखिए, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जिसका मसह अर्थात HCF एक हो उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। सह अभाज्य संख्या पर आधारित प्रश्न पूछता है कि 4 ऑप्शन दे देगा, एक में सह अभाज्य संख्या का जोड़ा देगा और 3 गो में अलग अलग दे देगा। तो उसमें से जो सह अभाज्य संख्या जिसका मसह 1 होगा उसी को टिक लगा कर आगे बढ़ना है। अगला और इसमें एक टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि सह अभाज्य संख्याओं का मसह कितना होता है। सिंपल क्वेश्चन। तो सह अभाज्य संख्याओं का मसह कितना होता है? तो 1 होता है। अगला प्रश्न है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या पर आधारित प्रश्न बहुत पूछता है कि इनमें से कौन परिमेय संख्या है। तो याद रखिएगा कि सिर्फ 4 पॉइंट को छोड़कर जितना भी संख्या है वो सब परिमेय संख्या होता है। 4 पॉइंट कौन कौन है? तो 4 पॉइंट में याद रखिएगा कि अगर पूर्ण वर्ग न हो, तो पूर्ण वर्ग न हो, जिसका पूर्ण वर्गमूल न निकले, जैसे कि √5 का पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। अगर पाई हो तो वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा, वो अपरिमेय संख्या कहलाएगा जिसमें पाई हो। अगला वैसा दशमलव प्रसार जिसमें हमेशा आवर्ती मतलब बढ़ता जाए, जैसे कि 1 है, 1 2 1 1 फिर 2 फिर 1 2, जैसे कि इस तरह 1 2 दशमलव के बाद 2 3 2 2 3 2 2 2 3, मतलब कि ये 2 तो हमेशा 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, मतलब बढ़ते हुए आएगा। तो वो सब अपरिमेय संख्या के अंतर्गत 3 प्रकार का अपरिमेय संख्या टाइप में आता है। एक रूट वाला, √5, एक पाई, एक इस प्रकार का। बाकी सब जितना होता है वो परिमेय संख्या, वो क्यों ना सिंपल हो या दशमलव में हो या बार में हो, ठीक, 5 के पावर बार में हो, वो सब परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा परिमेय और अपरिमेय। तो अगला चलते हैं वास्तविक संख्या में। वास्तविक संख्या क्या होता है जानते हैं हम। वास्तविक संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जिसका वर्गमूल धनात्मक हो। सिंपल, जिसका वर्गमूल धनात्मक हो, जिसका वर्ग धनात्मक हो, मतलब कि कोई भी संख्या हो अगर उसका वर्गमूल निकाला जाए तो वो धनात्मक है, पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव आता है, धनात्मक आता है, तो वो वास्तविक संख्या है। और अवास्तविक संख्या वैसा संख्या जिसका वर्ग करने पर धनात्मक है और जिसका वर्ग करने पर ऋणात्मक है, उससे हम लोग अवास्तविक, जैसे कि √-1, इसका अगर वर्ग करेंगे तो -1 आएगा, मतलब कि ऋणात्मक आएगा। जब ऋणात्मक आएगा तो वो अवास्तविक संख्या होगी। तो ये 12 पॉइंट के बारे में आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए, अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें।
एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।